रात को उस परिवार के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उसी स्पॉट पे जब बच्ची डेथ पड़ी थी। अच्छा, और पुलिस ने बर्बरता की है। अगर इन डंपरों को चलाने के पीछे कोई भी व्यक्ति है, कोई संस्था है या कोई अधिकारी है तो उसकी खैर नहीं। आपको इतना बोल रहा हूं मैं। इस तरीके से लगातार एक के बाद एक मौत लोगों की हो रही है। डंपर के नीचे ही लोग आ रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची इस दुनिया चली जाती है। बहुत अरमान थे उसके परिवार के। मैं परिवार के दुख के साथ हूं और मैं जल्दी ही मिलने जाऊंगा। कपिल मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कह रहे हैं 11 साल से आपका बाप था उससे करवा लेते। क्या एक मंत्री का, दिल्ली सरकार में एक विधायक का, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इससे पब्लिक और भड़क गई है। सोनिया बिहार पुस्ते को डबल करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। डंपर चल रहे हैं जिससे लगातार मौतें हो रही हैं। एक प्रोग्राम किया है 1 साल बेमिसाल, मगर 1 साल में 14-15 मौतें होना, ये भी तो आंकड़ा उसी जुड़ता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम लोग गए हैं उस समय एक डंपर करीब 9:30-10 बजे उसी रोड पुस्ते पे चल रहा था। हमने रुकवाया है और हमारे पास वीडियो है। हमने ट्रैफिक वालों को बोला, उसका चलान करवाया। सोचिए, रात को हादसा होता है, रात को प्रदर्शन होता है, सुबह फिर डंपर चल रहे होते हैं। ये हालत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय सोनिया बिहार का डबल पुस्ते को लेके लगातार जो मांग है वो प्रबल हो चुकी है। लगातार वहां पे एक के बाद एक डंपर से लोग कुचले जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। अगर आंकड़ा कहें तो 14 से 15 लोग अब तक 1 साल के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं और 1 महीने में कहें तो 3 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नेता कर क्या रहे हैं, सरकार कर क्या रही है, वहां के विधायक, वहां के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन इस पे आंख कैसे मूंदे बैठा है। इसी का गुस्सा अब लगातार लोग सड़कों पर उतार रहे हैं। कहा जाए तो अभी 2 दिन पहले ही एक 9 साल की बच्ची जो कि अपने पिता के साथ शादी से आ रही थी, उसकी ट्रक हादसे यानी डंपर के टक्कर से उसकी मौत होती है। पिता, परिवार के लोग और उसका भाई अभी भी जिंदगी और मौत से लड़े, यानी उनका एक रिलेटिव और उनका भाई अभी भी कोमा में है। सोचिए, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे और उनका साफ सवाल है कि हमारे इलाके के जो प्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं। तो आज इसी सवाल का हम जवाब लेंगे सांसद मनोज तिवारी के साथ कि आखिर उनकी रणनीति क्या है इस पे। ये पुस्ता क्या मौत का पुस्ता ही बना रहेगा या इस पे कार्रवाई भी होगी, इन डंपरों पे एक्शन होगा? सांसद जी, सीधा सवाल आपसे ही, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मौत लोगों की हो रही है, डंपर के नीचे ही लोग आ रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची इस दुनिया चली जाती है। बहुत अरमान थे उसके परिवार के। अब परिवार कह रहे हैं कि नेता नहीं चाहते ऐसा हो। क्या हकीकत में आप लोग नहीं चाहते कि वो डंपर बंद हो, लोगों की जान बचे? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना इतनी दर्दनाक है कि सुन के मन सिहर जा रहा है। घटना जैसे घटी दूसरे दिन ही मुझे सुबह वहाँ से अनुपम पांडे का फ़ोन आया, एक योगेंद्र नाम के कार्यकर्ता हैं उनका फ़ोन आया, और भी हमारे जो आनंद त्रिवेदी, अंबिकेश के साथ साथ ब्रजेश सिंह का भी फ़ोन आया। और जो बच्चा घायल है उसको हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके उसके लिए तुरंत हमने GTV के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने तुरंत बात की, उसकी व्यवस्था कराई कि इसका समुचित इलाज हो जाए। बच्ची का स्पॉट डेथ हुआ। और भी जो आप बता रहे हैं वो सब तो हमको रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना जिस भी कारण से हमको जैसे पता चली, मैं इस पे तुरंत DCP से भी बात किया, SHO से बात किया। वो ट्रक पकड़ लिया गया है, जो भी है वो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो बच्ची हमने खोया है वास्तव में उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता। मैं परिवार के दुख के साथ हूँ
और मैं जल्दी ही मिलने जाऊंगा। हो सकता है कल परसों में ही मैं उस परिवार से मिलूंगा। हम जो अपने स्तर से सहायता कर सकते हैं वो करेंगे भी। लेकिन ये वास्तव में जो डेटा आप बता रहे हैं, और लोगों ने भी बताया कि ये साल भर के अंदर काफ़ी एक्सीडेंट हुए, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये मेरे ध्यान में आया है कि डंपर, इलीगल डंपर चल रहे हैं। मैंने आज ही बात किया, डीएम से भी बात करी, डीसीपी से भी बात करी, उस पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। रही बात, देखो सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करने के लिए हमारी तो इतनी जद्दोजहद है कि अभी भी 3 दिन पहले जब हमारी मुख्यमंत्री जी आई थी, तब भी आपने देखा होगा मंच से मैंने उसकी बात की, और कपिल मिश्रा भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। भाई चूंकि अब तो दिल्ली में भी हमारी सरकार है, करावल नगर का हमारा विधायक है ही, वो हमारे मंत्री भी हैं, तो हमारी कोई इस तरह की जो बात चला रहा है, ये तो बहुत अफसोसजनक बात है कि तो कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति ही बोलेगा कि हम नहीं चाहते। हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराने वाले हैं उसका। मगर सांसद जी, कपिल मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कह रहे हैं 11 साल से आपका बाप था, उससे करवा लेते। क्या एक मंत्री का, दिल्ली सरकार में एक विधायक का, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इससे पब्लिक और भड़क गई है। नहीं, ये अब देखो, एक तो मैंने पता नहीं किस तरह से ये बात आई, कौन कह रहा है, एक देखेंगे उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कपिल मिश्रा ऐसी बात कहे होंगे। मैं अभी तक भी, मुझे विश्वास नहीं है। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो अच्छा, लगातार चल रही है। किस मोमेंट में ऐसी लाइन आ गई वो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल कहीं से भी आया वो ठीक नहीं है। इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है और हम परिवार के साथ हैं, पूरी ताकत से साथ हैं। चंद्रजीत जी, मैं आपके चैनल के मार्फत उनके उस परिवार से भी मैं बहुत विनम्रता के साथ बोलना चाहता हूं कि अब जो नुकसान हुआ है वो तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे को ठीक करके ला दें, इसकी कोशिश जारी है हमारी। बच्चा अभी आउट ऑफ डेंजर है जी। और जहां तक सोनिया विहार पुस्ते को डबल करना है, बहुत जल्दी अब काम शुरू होने वाला है। सोनिया बिहार के पुस्ते पे आप पीछे प्रवेश वर्मा जी का भी आगमन हुआ था, कपिल और प्रवेश दोनों आए थे। पहले ये प्लान हुआ कि इसका कई पेड़ है रास्ते में, उसमें दिक्कत आ रही है तो एलिवेटेड बना दिया जाए। मगर अभी हमारा, मैंने कहा कि जब तक दोनों सड़कें पूरी हो गई हैं तो उतना तो पक्की कर दिया जाए। तो उसका काम तुरंत शुरू होने वाला है, और जो थोड़ा सा चंक है जहाँ पेड़ है उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये सोनिया विहार का पुस्ता अभी डबल हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 साल पूरा हुआ हमारी सरकार को, दिल्ली सरकार को, रेखा जी के मुख्यमंत्री बने, और इस 1 साल के अंदर ये पुस्ता बन जाएगा। लेकिन जो ये तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं विजिट भी करूँगा, वहाँ के जो लोग भी हैं। देखो, गुस्सा आना स्वाभाविक है। सोनिया विहार पुस्ते को डबल करना बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये जो इलीगल डंपर्स चल रहे हैं इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे बड़ी मांग तो सांसद जी लोगों का यही है कि पुस्ता डबल होता रहेगा, कोई बात नहीं, सरकारी काम में टाइम लगता है, मगर जो इलीगल डंपर चल रहे हैं जिससे लगातार मौतें हो रही हैं, आप कह रहे हैं 1 साल दिल्ली सरकार को पूरे हो गए, आप लोगों ने उसकी एक प्रोग्राम किया है 1 साल बेमिसाल, मगर 1 साल में 14-15 मौतें होना, ये भी तो आंकड़ा उसी जुड़ता है। ऐसे में डंपर अगर बंद हो जाए, चौड़ा होता रहेगा। डंपर बंद ही होगा, मैं आपको बता दूं, और आपके चैनल पे बोल रहा हूं जी। अगर इन डंपरों को चलाने के पीछे कोई भी व्यक्ति है, कोई संस्था है या कोई अधिकारी है, तो उसकी खैर नहीं। आपको इतना बोल रहा हूं मैं। एंड विदिन
विद इन 10 डेज आप ये देखेंगे, हालांकि मैंने आज ही बात कर ली है। हाँ, आपने एक वीडियो वायरल अपनी डाली थी सोशल मीडिया पे कि आपने तुरंत एक्शन लिया है और आपने बोला है अधिकारियों को। हाँ, और अब बिल्कुल ये जो इलीगल डंपर्स चल रहे हैं उनको बंद करेंगे। और अगर अभी हम ये भी जांच कर रहे हैं कि भले इसको हमको किसी थर्ड संस्था से विजिलेंस जानकारी लेनी पड़े, ऐसे सारे गतिविधियों पे रोक लगाएंगे और जो इसके पीछे है वो भी बचेगा नहीं। सांसद जी, हम आपको बताते हैं लाइव, आप कह रहे हैं विजिलेंस की इंक्वायरी होगी, इस पे जांच करेंगे। हम रात को उस परिवार के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उसी स्पॉट पे जब बच्ची डेथ पड़ी थी। अच्छा। और पुलिस ने बर्बरता की है, धक्का मुक्की की है, परिवार को गाड़ियों में ठूस ठूस के लेके गए हैं। और उसके बाद जब हम सुबह रिपोर्ट करने गए, क्योंकि रात का 1:30 बजे 2 बजे का हादसा है ये, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम लोग गए हैं उस समय एक डंपर करीब 9:30-10 बजे उसी रोड पुस्ते पे चल रहा था। हमने रुकवाया है और हमारे पास वीडियो है, हमने ट्रैफिक वालों को बोला, उसका चलान करवाया। सोचिए, रात को हादसा होता है, रात को प्रदर्शन होता है, सुबह फिर डंपर चल रहे होते हैं, ये हालत है। ट्रैफिक वालों ने चलान किया, उसका चलान किया और वीडियो में वो डंपर वाला हमारी वीडियो में जा रहा है, चलान दिखाता हुआ ऐसे जा रहा है, कानून के धज्जियां उड़ाता हुआ ऐसा दिखाता हुआ जा रहा है कि देखो जी चलान भर दिया मैंने, कुछ नहीं होगा, पैसा भरूंगा, चलान करूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो रोज ऐसे जाऊंगा। ये कानून का सीधा सीधा मैं इस पे बहुत कड़ा एक्शन लेने वाला हूं। और इस संबंध में हमारी कल या परसों में हम सीपी से भी बैठ रहे हैं। हम इसको बिल्कुल, चंद्रजीत जी, हम आपके मीडिया के थ्रू वादा करते हैं, हम इसको लाइटली नहीं लेंगे, कड़ा एक्शन होगा। हाँ, परिवार भी ये कह रहा है सांसद जी कि किसी होगा, कीमत पे मैं परिवार के साथ हो जाए तो भी बहुत जानें बच सकती हैं। तुरंत होगा वो, हमारा आज से ही हो चुका है। हाँ, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसके पहले मेरी सारी बातें हो चुकी हैं। 1-2 दिन में जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे बात करके हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। परिवार से मिलने जा रहे हैं आप? हमें मिलना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा पता बताने में हमारा हेल्प कर दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल, हम लोग भी रहेंगे और हम भी चाहेंगे कि कम से कम उस परिवार का, हम खोया हुआ बच्चा या गया हुआ बच्चा तो हम नहीं ला सकते, मगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, आगे ऐसे हादसे ना हो। पहले हम उस बच्चे को हॉस्पिटल देखने जाएंगे, फिर उसके घर भी मिलेंगे। और मैं खुद, जितना आप बात बताए ना, मैं खुद बहुत चिंतित हो रहा हूँ और इनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी होंगे। ये होगा 100%। अब डंपर नहीं चलेंगे उस पे? डंपर चलना आज ही से मैंने कह दिया है। इलीगल डंपर अगर मिला तो उस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये एक्शन दिखेगा। हाँ, दिखेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने कहा ना, एक बात और कही, अगर इस तंत्र में कोई ऐसा है जो नहीं उसके बाद भी चलवाना चाहेगा तो उसकी भी खैर नहीं। देखिए, जिस मुद्दे को लेके हम लोग सांसद जी से मिले हैं, लगातार उनका कहना है कि मैं परिवार से मिलूंगा, परिवार का ट्रीटमेंट, यानी बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है, जो भी हॉस्पिटल में है, उसका लगातार इलाज चल रहा है, देख रेख में चल रहा है इलाज। और साथ ही साथ वो परिवार से मिलने जाएंगे डंपर पे, क्योंकि जब ये खबर चली है तुरंत, क्योंकि इनकी वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो हमारे पास भी आई थी, इन्होंने साफ एक्शन लिया है, अधिकारियों को बोला है कि डंपर बंद होने चाहिए। और इनका कहना है ये बंद होगा, परिवार से मिलेंगे और जो इस पे एक्शन हो सकता है वो तुरंत होगा। पुस्ता चौड़ा होना, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता, टाइम लग सकता है, मगर एक्शन होगा और दोबारा ऐसे किसी की जान ना जाए, इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। गए हुए बच्चे की जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती, मगर एक्शन होगा तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।